अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल पत्थर दिल। आज बात करेंगे ड्रामा की सेकेंड लास्ट एपिसोड के बारे में। सारी गुत्थियां आहिस्ता आहिस्ता सुलझना शुरू हो गई। मायदा जो कि बिल्कुल भी इस बात पे तैयार नहीं थी कि मिनाहिल की प्रॉपर्टी उसको वापस दी जाए। अब मायदा को ये पता चला कि प्रॉपर्टी सारी तो मिनाहिल के नाम है। भाई ने सिर्फ एक दुकान ही मायदा के नाम लगवाई, बाकी सब मिनाहिल के नाम है। और मिनाहिल के पास तो पेपर्स भी नहीं, पेपर सारे वलीद के पास हैं। अब ज़ारा ने कहा कि वलीद ने पेपर्स कब रखे। यहाँ पर जैन ने कहा कि जब वलीद ने अम्मी वगैरह को घर छुड़वा कर दिया था तभी वलीद ने असली पेपर्स अपने पास रख रहे थे। मगर इस बात के लिए मायदा तैयार नहीं कि वलीद को तो किसी चीज़ की कमी नहीं, उसे भला हमारे पेपर्स क्यों चाहिए। ज़ारा ने कहा कि अम्मी आपको अभी भी वलीद पर यकीन है कि उसे किसी चीज़ की कमी नहीं, जो भी है उसने पेपर्स रखे थे ना। इस सारे का सारा जो जिम्मेदार है वो वलीद ही है। अगर वलीद ऐसा कुछ ना करता तो आज ये सब हमारे साथ ना होता। अब मिनाहिल की प्रॉपर्टी उसको वापस देनी है और हमें शायद ये घर भी छोड़ के जाना पड़ जाए। अब मिनाहिल ने अपनी प्रॉपर्टी का तकाजा कर तो दिया। अब जाकर इनको एहसास हुआ कि मिनाहिल की प्रॉपर्टी पर ही बैठकर, उसी के घर में ही बैठकर उसी को घर से बाहर निकाल रहे हैं, उसी को बातें सुना रहे हैं। ये वैसे मिनाहिल ने बहुत अच्छा किया। इससे कम अज़ कम मायदा, जैन और ज़ारा को एहसास तो हुआ कि उन्होंने मिनाहिल के साथ जो किया गलत किया, उसको अपने घर से ही निकाल दिया। जैन की और सबा की बात करें तो सबा ने अपनी दिल की बात जैन को कह दी। जैन से शादी करना चाहती है, मगर जैन ने भी आज एक सच बता दिया कि मेरा मिनाहिल से पहले भी एक बीवी है। सबा के तो होश उड़ जाते हैं कि क्या तुमने पहले तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। जैन ने कहा कि जब तुमने शादी की बात की तो मैं नहीं चाहता कि हमारे में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो छुपी रहे, इसीलिए तुम्हें खुद ही बता रहा हूँ, पहले भी शादी की थी। अब सबा ने कह दिया क्या वो अभी भी है, ये कुछ क्या, कहाँ है, कहाँ रहती है, कौन है। इस पर जैन ने कहा कि नहीं वो अभी नहीं है, उसको मैं छोड़ चुका हूँ। हालांकि उसने छोड़ा था जैन को। खैर जैन ने भी कह दिया कि नहीं उसको मैंने छोड़ दिया है और वो यहाँ नहीं, वो बाहर होती है। अब जाकर सबा को थोड़ा सुकून आया कि चलो ठीक है, जो भी है छोड़ तो दिया ना। अब तो जैन बिल्कुल अकेला है और वो भी सिर्फ और सिर्फ सबा का है। दोनों की बातें काफ़ी एक दूसरे से मैच करती है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करना शुरू हो गया। फाइनली जैन भी सबा में इन्वॉल्व हो ही गया और उसको अच्छा लगता है सबा से बात करना। माँ तो पहले ही चाहती है कि जैन और सबा की शादी हो जाए। भाई किसी न किसी से तो शादी करनी है, तो सबा से ही क्यों नहीं। जब घर का मामला सॉल्व नहीं हो रहा तो सबा ने कह दिया कि एक वकील को मैं जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छा वकील है और मेरे मामू हैं, वो इस केस को लड़ेंगे और घर आपको छुड़वा कर देंगे। जबकि मायदा ने कहा कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, ये घर मिनाहिल का है और कागजी तौर पर उसका ही है, तो उसी का ही होगा, हमें अब ये घर भी नहीं चाहिए। तो सबा ने कह दिया कि ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। ने तो घर में तो वकील था। मायदा जानती है कि जितना भी कर ले, जितने भी केस कर ले, घर तो सिर्फ और सिर्फ मिनाहिल का ही है और उसी के पास जाएगा। इसीलिए मायदा इस बात से इनकार कर देती है क्योंकि जैन ने पहले ही बता दिया कि मिनाहिल जब चाहे ये घर खाली करवा सकती है। मिनाहिल जो है वो तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। उसे तो वलीद और नरगिस जैसी मिल गई इंसान, अब उसे और क्या चाहिए। अचानक से तबीयत ख़राब होती है तो बेहोश होकर गिर जाती है वलीद, जो कि अपना काम कर रहा होता है। मिनाहिल की तबीयत ख़राब होकर देखकर एकदम भाग के आता है कि आखिर मिनाहिल को क्या हो गया। फ़ौरन से पहले मिनाहिल को डॉक्टर पर ले जाता है। तो भाई खुशखबरी भी तो आनी है, अब मिनाहिल और वलीद की शादी हुई है तो बस दादी भी तो बनना है नरगिस ने। जैसे ही वलीद हॉस्पिटल लेकर जाता है तो आगे से डॉक्टर यही खुशखबरी सुना देती है कि आप बाप बनने वाले हैं, मिनाहिल माँ और नरगिस दादी बनने वाली हैं। अब ये खबर अभी तो नरगिस को पता नहीं चली, अभी वो दोनों हॉस्पिटल में ही हैं। मगर नरगिस भी इस खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। नरगिस तो फूले नहीं समाएगी यह खबर सुनकर कि उसके वलीद की औलाद आने वाली है, उसकी मिनाहिल की औलाद आने वाली है। क्योंकि मिनाहिल को नरगिस ने अपनी बेटी ही बनाया हुआ है और वो अपनी बेटी कहती नहीं बल्कि बेटी मानती भी है। तो बस एक तरफ से बेटी की भी औलाद आने वाली है और बेटे की भी। नरगिस तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो वलीद आकर ये खबर सुना देता है कि अम्मी आप दादी बनने वाली हैं, डॉक्टर्स ने कहा है कि आप दादी बनने वाली हैं और मिनाहिल की तबीयत बहुत ख़राब है, यानी कि मिनाहिल को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। नरगिस ने कहा कि मैं खुद इसकी केयर करूँगी, मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को कैसे रखना है। बहुत ज़्यादा खुश होती है मिनाहिल भी, नरगिस भी और वलीद भी। तो चलो इनकी फैमिली तो फाइनली कंप्लीट होकर रह गई। अब दूसरी फैमिलीज कब कंप्लीट होंगी। यहाँ पर मायदा, जैन, ज़ारा।
जैन की फैमिली तो हमें फिर भी कंप्लीट होती नज़र आ रही है, मगर ज़ारा की फैमिली में तो अभी कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। कोई ना कोई इंसान तो ज़ारा के लिए भी आ ही जाना चाहिए था, मगर अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नरगिस जो कि जैन की शादी करना चाहती है, मगर उसकी ये ख्वाहिश है कि जैन की शादी से पहले पहले वो ज़ारा की शादी कर दे। एक तो उसे ये पता है कि ज़ारा भाभी के साथ बिल्कुल भी गुजारा नहीं करेगी, और सबा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबा भी मॉड है और ज़ारा भी किसी को खातिर में नहीं लाती। दूसरा ये कि बेटी को अपने घर की ही होना चाहिए, बेटी अपनी घर की ही अच्छी लगती है। खैर मायदा ने जैन से बात कर ली कि तुम्हारी और सबा की शादी करवाना चाहती हूँ, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। भाई जैन की क्या राय होनी है, इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे बिठाए मिल गया, और क्या चाहिए। हाँ, मिनाहिल को भूलना तो काफ़ी मुश्किल है, मगर जैसे ही सबा जैन की ज़िंदगी में आएगी तो जैन भूल ही जाएगा। जैसे कि वलीद की ज़िंदगी में मिनाहिल आई और मिनाहिल की ज़िंदगी में वलीद, तो वो अपने पिछले सारे किस्से भूल गई। यानी कि मिनाहिल की पहले शादी हुई थी, अब इस चीज़ को वो चीज़ इसको कभी याद भी नहीं आई, क्योंकि इतना प्यार करने वाला शौहर इसे मिल गया। ऐसे ही जैन सबा की ज़िंदगी में आ गया और सबा जैन की ज़िंदगी में आ गई। ये दोनों भी अपने तमाम किस्से पुराने भूल जाएंगे। एक दूसरे का साथ इनके लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा, और दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश भी होंगे, जैसे कि मिनाहिल और वलीद भी खुश नज़र आ रहे हैं। निम्रा की भी तो शादी हो गई है, निम्रा भी अपनी शादी के बाद बहुत ज़्यादा खुश है। फाइनली निम्रा को भी एक अच्छा इंसान मिल गया जो कि उसकी कदर भी करता है, उसका एहसास भी करता है, और वो ये भी जानता है कि निम्रा एक बहुत सीधी सादी लड़की है, इसीलिए उसको ज़्यादा तंग करता भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ड्रामे की लास्ट एपिसोड होने वाली है, मगर लास्ट एपिसोड होने से पहले पहले सब कुछ ही सेट होता नज़र आ रहा है। निमो अपने घर की हो गई, बात करें जैन की तो वो और सबा भी अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। बस हमारी ज़ारा ही रह जाएगी, ज़ारा के लिए भी कोई ना कोई शहज़ादा तो आ ही जाएगा, जैसे कि निमो के लिए आ गया है। निमो के लिए जो भी लड़का आया वो उसका बहुत एहसास करता है, उसे प्यार करता है। औरत की ज़िंदगी में यही तो चाहिए होता है कि जो उसका शौहर हो वो उसे मोहब्बत करे, उसे इज़्ज़त दे, उससे प्यार करे, और क्या चाहिए होता है। जैसे कि अब जैन की ज़िंदगी में भी आ ही रही है सबा, जो उसकी ज़िंदगी में आकर सारी कमियां पूरी कर देगी। मिनाहिल की शायद जगह को वो सबा ही आकर भरे है। ड्रामे का एंड तो बहुत ही मज़े का है, ड्रामे का एंड तो हमें बहुत ज़्यादा खुश कर गया। जैसे हमें था कि ये ड्रामा एक लास्ट एपिसोड में जाकर कहीं लास्ट वाले सीन पर मिनाहिल और वलीद ना मिले, हमें तो मिनाहिल और वलीद के काफ़ी सीन्स देखने थे, तो चलो वो हसरत तो हमारी पूरी हो गई। इतना कुछ तो हो गया कि हमें काफ़ी सीन्स देखने को मिल गए, सबा और जैन की स्टोरी भी देखने को मिल गई। तो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा थ्रू आउट कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कीमती दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।